भाइयों, मिंबर रसूल पर जलवाबार हम सब के दीनी रहबर उलमाए बावकार सबको खुर्शीदुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में झूम झूम कर अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सादतें हासिल कीजिए। पूरा मजमा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सलातुम व सलाम अलैहि या हबीबुल्लाह। माशाअल्लाह, इस्लामी फौज है। जी जी बेशक। दरियाए मोहब्बत में मौज है। वाह वाह। और उस गुस्ताख की खोज है। वाह वाह वाह। कहाँ छुपा हुआ है। बहरहाल हमारे इस्लामिक सिपाहियों से वो बच न पाएगा। वाह बेशक। हुसैन का शहजादा गुलाम हुसैन बनकर नेपाल की धरती पर एक छावनी तैयार कर रहा है। उस छावनी में आपको एक से एक बहादुर हुनरमंद सिपाही मिलेंगे इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में। और आज तो पूरे भारत के इस्लामिक फोर्स के सिपह सालार हुजूर मोहद्दिस कबीर की भी आमद हो चुकी है। हौसले बुलंद रखिए। हौसला टूटे उसका जिसका कोई वारिस ना हो। हम गुलामों का हौसला टूटने वाला नहीं, इसलिए कि उलूम अहमद रजा का वारिस भी हम में है
और उलूम सदरुल शरिया का भी वारिस हमारे बीच में। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने जी में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। पूरे इत्मीनान के साथ आप बैठे, जंगल में मंगल का समा, नाम इस गांव का बहुत अच्छा है, खैरहमा। मैं समझता हूँ देहाती जबान में खैर की जमा है खैरहमा। जहाँ खैर ही खैर है, सब बखैर है। आज हर घर के हर फर्द पर उसके चेहरे पर खुशियों के उजाले बिखरे हुए हैं। मैं यहाँ आया तो मौलाना इजराइल साहब का घर ढूंढ रहा था, कौन सा है। जिस घर पर नजर पड़ी लग रहा था ये घर उन्हीं का। हर घर पर एक सा उजाले, एक सा मसरतें, एक सा खुशियां। मैं पूछा कौन कौन हजरात मदऊ हैं, तो लोगों ने बताया हजरत किसका किसका नाम लें। यहाँ हजरात नहीं मदऊ हैं, उलमा की बारात मदऊ है। उलमाए किराम की बारात भी आप देख रहे हैं, मिनट मिनट पर, सेकंड पर मालूम हो रहा है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ इस्तकबाल हो रहा है, यहाँ वेलकम हो रहा है, वहाँ स्वागतम हो रहा है। ये सब इल्म की बरकतें हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नबी पर और उनके नामूस पर हमला ये आज का नया नहीं है, इसका बड़ा पुराना इतिहास है। नबियों पर, उनके नामूस पर हमले का इतिहास आज का नया नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और हमला करने वालों को चाहिए कि इस इतिहास को जरूर पढ़ें। जब इस इतिहास को पढ़ लेंगे तो कभी हिम्मत नहीं करेंगे किसी भी नबी पर उंगली उठाने, कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम देखते हैं कि इतिहास का पहला नबी, जुमले पर गौर किया जाए, इतिहास का पहला नबी, हकीकत में तो पहले नबी हमारे नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंडे शीशे में चमका हमारा नबी। इतिहास का सबसे पहला नबी जब आने वाला तो फरिश्तों के सामने रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। और प्यार से बोलो यार, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने क्या कहा, अल्लाह क्या तू ऐसे को जमीन पर अपना नायब बनाएगा जो कुछ तो खून करेगा, खून बहाएगा? ऐसे को हम तो तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, हम तेरी तकदीस बयान कर रहे हैं, हम तेरी इबादत कर रहे हैं, हम तेरा सजदा कर रहे हैं, हम तुझे पाक कह रहे हैं मौला, तेरी इबादत पर इबादत हम कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नी यादमु मा ला तालमून, अरे जो मैं जानता हूँ ए फरिश्तों तुम नहीं जानते, तुम्हें खबर नहीं है। फरिश्तों तुम्हें नहीं मालूम जो मैं जानता हूँ। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, और बनाने के बाद में रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को क्या क्या बताया, हजरत आदम जाने और बताने वाला खुदा जाने क्या क्या बताया। तफसीर में तो हम ये देखते हैं कि जो आपके घरों में करछुल है, उस करछुल का नाम भी सिखा दिया गया, जो डोई है उस डोई का नाम भी सिखा दिया गया।
जो प्याला है उस प्याले का नाम भी बता दिया गया हजरत आदम को। जो प्यालियां हैं उन प्यालियों का नाम भी बता दिया गया। जमीन और आसमान की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम हजरत आदम को ना बताया गया हो। ये आदम देख लो, ये धरती है, इसको धरती कहते हैं। ये आकाश है, इसको आकाश कहते हैं। ये चांद है, इसको चांद कहते हैं। ये सूरज है, इसको सूरज कहते हैं। ये सितारा है, इसको सितारा कहते हैं। ये आबशार है, इसको आबशार कहते हैं। ये गुलाब है, इसको गुलाब कहते हैं। ये बेला है, इसको बेला कहते हैं। ये चंबेली है, इसको चंबेली कहते हैं। ये रात है, ये रात रानी है, इसको रात रानी कहते हैं। और साफ लफ्जों में सुनो, ये खुर्शीदुल इस्लाम है, इसको खुर्शीदुल इस्लाम कहा जाएगा। ये फला साहब है, इनको ये कहा जाएगा। वो फला साहब है, उनको ये कहा जाएगा। ये सैयद गुलाम हुसैन साहब है, इनको सैयद गुलाम हुसैन कहा जाएगा। ये मौलाना इस्राइल साहब है, मौलाना इस्राइल कहा जाएगा। हजरात मोहतरम, आप ये समझें, ये गुब्बारा है, इसको गुब्बारा कहा जाएगा। ये लाइट है, इसको लाइट कहा जाएगा। ये शामियाना, इसको शामियाना कहा जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हजरत आदम को बताई ना गई हो। और बताने के लिए जरूरी है कि हर चीज को आदम के सामने पेश कर दिया गया हो। जब तक पेश नहीं किया जाएगा तब तक बताया नहीं जाएगा। तो जमीन को भी दिखा दिया गया, जमीन के अंदर के तमाम खजानों को भी बता दिया गया, आसमान को भी दिखा दिया गया, आसमान में चमकते हुए तमाम सितारों के नाम को भी बता दिया गया। हजरत आदम को, हजरत नूह को भी दिखा दिया गया, हजरत जकरिया को भी दिखा दिया गया, हजरत यहिया को भी दिखा दिया गया, हजरत दाऊद को भी दिखा दिया गया, हजरत यूशा को भी दिखा दिया गया, हजरत दानियाल को भी दिखा दिया गया, हजरत याकूब को भी दिखा दिया गया, हजरत अय्यूब को भी दिखा दिया गया, हजरत यूसुफ को भी दिखा दिया गया, हजरत मूसा और हजरत ईसा को भी दिखा दिया गया, सिद्दीक अकबर को दिखा दिया गया, फारूक आजम को दिखा दिया गया, उस्मान गनी को दिखा दिया गया, अली पाक मुर्तजा को दिखा दिया गया, सलमान फारसी को दिखा दिया गया, खालिद इब्न वलीद को दिखा दिया गया, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन को दिखा दिया गया, अली असगर को भी दिखा दिया गया, अली अकबर को भी दिखा दिया गया, हजरत कासिम को भी दिखा दिया गया, गौसे आजम को दिखा दिया गया, महाजर को दिखा दिया गया, वारिस पाक को दिखा दिया गया, मखदूम कचौसा को दिखा दिया गया, इमाम अहमद रजा को दिखा दिया गया, मुफ्ती आजम को दिखा दिया गया, ताजुल शरिया को दिखा दिया गया, हमारे मुहद्दिस कबीर को और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ दिखा दिया गया, सब कुछ दिखा दिया गया, कुछ भी नहीं छुपाया गया, सब कुछ दिखा दिया गया, कुछ भी नहीं छुपाया गया। पूरब को दिखाया गया, पश्चिम को दिखाया गया, उत्तर को दिखाया गया, दक्षिण को दिखाया गया, सब कुछ दिखा दिया गया आदम को, कुछ भी नहीं छुपाया गया आदम को, कुछ भी नहीं छुपाया गया आदम से। और फिर फरिश्तों के सामने फरिश्तों से पूछा गया, ए फरिश्तों बताओ इसको क्या कहते हैं? तो वो कहते थे सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। इसको क्या कहते हैं? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। इसको क्या कहते हैं? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। इसको क्या कहते हैं? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। जब सबने कह दिया ए मौला तू जानता है हम नहीं जानते, तो आदम को बुलाया गया, ये आदम इसको क्या कहते हैं? आदम ने कहा ये कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदम ने कहा ये कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आदम ने कहा ये कहते हैं। सब कुछ हजरत आदम ने बता दिया, अब फरिश्तों ने मान लिया। खिलाफत आर्दी के हकदार हजरत आदम, हजरत आदम है। हजरत आदम को सब कुछ बता दिया गया, इल्म पेश किया गया। और प्यार से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, खिलाफत आर्दी दी गई है, खिलाफत आर्दी का ताज दिया गया हजरत आदम को। तो सब कुछ हजरत आदम को दिखा दिया गया, सब कुछ दिखा दिया गया, सब कुछ, सब कुछ हजरत आदम को सब कुछ बता दिया गया, सब कुछ दिखा दिया गया। लेकिन मेरे हबीब को
जिनके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। अरे आसमान के सूरज पर अगर कोई थूकेगा तो मुझे बताओ वो थूक वहां तक पहुंचेगा? वो तो पलट के उसी के ऊपर आएगा। आसमान के सूरज पर जब तुम्हारा थूक नहीं पहुंच सकता तो सिराजे मुनीर तक तुम्हारा थूक कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? मेरे नबी को क्या दिखाया गया? क्या दिखाया गया मेरे हबीब को? जमीन से लेके आसमान तक, जन्नत से लेके दोज़ख तक, जन्नती से लेके जहन्नुमी तक, सब हजरत आदम को दिखा दिया गया। मेरे मुस्तफा को क्या दिखाया गया? मेरे हबीब को क्या दिखाया गया? मेरे महबूब को क्या दिखाया गया? दिमाग थक गया। वो कौन सी अनोखी शय है जो किसी को नहीं दिखाया खुदा ने, सिर्फ मेरे हबीब को दिखाया है। विजदान दम तोड़ने लगा। शुकूक के जुल्मात में और जुल्मात की भंवर में शऊर की कश्तियां हंसकोले खाने लगी। जब हर तरफ से ग्यास की किरणें टूट गई तो बरेली के ताजदार ने नामूसे रिसालत के स्टेज से एक ऐसा नारा दिया जो सिर्फ भारतवर्ष ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ईमान और इस्लाम में वो नारा गूंज उठा। वो नारा ये था, यही पूछते हो हबीब को कौन सी वो अनोखी चीज दिखाई गई? सुनो और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो